हेलो एंड वेलकम टू बिहार सिविल्स। तो देखिए, अगर आप 68th बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप 69th बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बोथ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करने बैठते हो तो आपको सबसे पहले किन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बीपीएससी ने काफ़ी बार पूछा है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस उससे पूछे हैं, ये आपके माइंड में होने चाहिए। इनफैक्ट उस पर आप राइटिंग प्रैक्टिस ही पहले से करके रखने होंगे आपको। तो मैं वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो जैसे अगर हम बात करें बीपीएससी के पॉलिटी सेक्शन से, तो प्री एग्ज़ाम्स में 10 एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। मेंस एग्ज़ाम्स की बात करें तो जीएस पेपर 2 में आपका आएगा सबसेक्शन 1 में, और इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो यहाँ पे मैंने लिखा है। द पार्ट रिलेटिंग टू इंडियन पॉलिटी से आएगा विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया एंड बिहार। एक तो इंडियन पॉलिटी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया में, क्या पॉलिटिकल सिस्टम है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंडिया में, और क्या पॉलिटिकल सिस्टम बिहार में है उससे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ये बीपीएससी कह रहा है। अब वो 15 टॉपिक्स की बात करते हैं जो पिछले यानी कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं। आप जब पिछले 5 सालों के पेपर्स को एनालाइज करते हो तो आपको मिलेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आप देखो तो प्रेजेंट पॉलिटिक्स से पूछे गए हैं कि प्रेजेंट में क्या पॉलिटिक्स है बिहार में और इंडिया के साथ। फिर पॉलिटिकल पार्टी से भी काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं, जैसे रीजनल पार्टी नेशनल पार्टी से रिलेटेड, कि रीजनल पार्टी में नेशनलिज्म नहीं है, इस तरह से। फिर एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सिंगल पार्टी सही होता है या मल्टीपल पार्टी सिस्टम जो होता है वो सही होता है। इन सब चीज़ों पे बात काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन से ऑब्वियसली पूछे ही जाएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रीएम्बल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। गवर्नर तो ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है, क्योंकि बीपीएससी गवर्नर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछता है और गवर्नर का पोस्ट ऑलवेज कंट्रोवर्सी में रहता है। आपने ये भी देखा होगा, क्योंकि गवर्नर को एक्चुअली में प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल का कंट्रोल होता है गवर्नर पे, तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर में। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर फंडामेंटल राइट से तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और पार्ट भी है। पार्लियामेंट से देखो, जब आप जो भी टॉपिक्स है, अब ये टॉपिक्स तो आपके माइंड में रहेंगी जब आप बुक पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या फिर लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, तो आपके पास माइंड में जब ये टॉपिक्स आता है तो इसके आगे पीछे तो आपको पढ़ना ही है। अब पार्लियामेंट जब हम पढ़ेंगे तो पार्लियामेंट के साथ साथ हम स्टेट लेजिस्लेचर भी तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में भी तो हमें पढ़ाई करनी होगी। तो इन सब चीज़ों पे हमें काफ़ी डीपली देखना होगा। फिर ई गवर्नेंस से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ई गवर्नेंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आज के टाइम में ई गवर्नेंस चल रही है, सब कुछ डिजिटली गवर्नेंस चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट चलाए, सरकार डिजिटली चल रही है। डिजिटल इंडिया की हम बात भी कर रहे हैं, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट के बारे में हम यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है, कि प्रेसिडेंट का क्या पावर है, कितना पावर है, इन सब चीज़ों पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर हमारा ऑलवेज कंट्रोवर्सी में रहता है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है और दूसरे कंट्रीज़ का है वो थोड़ा डिफरेंट है। फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया का इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर तो है, डिवीज़न ऑफ पावर तो है, लेकिन उसमें सेंटर को थोड़ा ज़्यादा पावर दिया गया है। तो कौन कौन से वैसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे सेंटर ज़्यादा पावरफुल होती है, इन सब चीज़ों पे। फिर सेंटर स्टेट के रिलेशंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर जो है वही फेडरलिज्म का ही एक
एक आप कह सकते हैं इसको एक पार्ट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जुडिशियल रिव्यू, तो यहाँ पे जैसे हमने ये जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू आपको पढ़ने होंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब से जुडिशियल एक्टिविज्म जो है इसको बूस्ट मिला है, जब PIL का इंट्रोडक्शन, PIL लाया गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसके बाद जो है जुडिशियल एक्टिविज्म और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी सारे आप जब पढ़ रहे होगे तो सारे टॉपिक्स को कभी आपको कवर करने होंगे, और उसके बाद आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी इस पे रखना होगा। इसके लिए बुक वही है NCERT, आप पढ़िए 11th का। जब आप 11th का NCERT पढ़ रहे होगे, ठीक है, तो उसमें आपको इन सारे टॉपिक्स, आपको कई सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और फिर एक टॉपिक आपको ये कहाँ गया, हाँ, पार्टी सिस्टम जो पढ़ने के लिए 11th का ही एक और बुक आता है, दो बुक आता है, तो उसमें से आप पढ़ सकते हो। तो NCERT बुक्स को पढ़ने के लिए आप टॉपिक्स निकाल के उसमें से आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा NCERT पढ़ जाओ, ठीक है। तो ये इस तरह से भी आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। तो ये थे हमारे 15 टॉपिक्स जिसको ज़रूर से ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए, और यहीं से शुरुआत करनी चाहिए आपके पॉलिटी की प्रिपरेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।